अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। गुज़श्ता रात तुर्किया में आने वाला ख़तरनाक जो ज़लज़ला है उसमें अब तक जो हलाकतों की तादाद है मुख्तलिफ़ ज़राए जो हैं वो मुख्तलिफ़ नंबर्स बता रहे हैं, लेकिन एवरेजली ये 1700 को क्रॉस कर चुकी है। और एक अंदाज़े के मुताबिक ज़राए ये भी बताते हैं कि शायद ये फ़िगर 2000 को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से जो बुलंदो बाला बिल्डिंग्स थी उनके गिरने की वजह से अभी भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद मलबे तले लोगों की अमवात हो सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और इस नुकसान के साथ जो तुर्की में जो ज़लज़ला आया तुर्किया में, उसका बड़ा शदीद नुकसान हुआ है, माली भी और जानी भी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने अपने हम मनसबों से वहाँ तुर्किया में रब्ता भी किया। और तुर्किया के इस दुख के लम्हे में पाकिस्तानी कौम ने इस बात का इरादा किया है कि वो तुर्किया के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान को क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस भी है हमारे मुख्तलिफ़ इस इदारों को जो कि डिज़ास्टर के हवाले से, तो ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान ने ये भी ऑफ़र किया तुर्किया को कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है तुर्किया के को किसी भी तरह का अगर इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प की ज़रूरत है। तो बड़ा अफसोसनाक ये सानिया हुआ गुज़श्ता रोज़। बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ हैं उस वक्त से, जब से वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाए गए हैं, किसी भी अखबार की ख़बर हो, किसी भी न्यूज़ चैनल का न्यूज़ डेस्क हो या प्रोग्राम हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान खान साहब की सियासत या सियासी जो उनकी पेशरफ्त है उससे हट कर या उसको बाईपास कर हो सके। इमरान खान साहब का दिया गया बयान, इमरान खान साहब के दिए गए इक़दामात पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ हैं। गुज़श्ता 10 महीनों के अंदर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। वो सियासी महाज हो, वो माशी महाज हो, और वो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो। और दूसरी जानब इमरान खान साहब की जानिब से मुसलसल जो है वो सियासी दबाव मौजूदा हुकूमत पर उन्होंने बढ़ाया हुआ है। 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने के बाद, असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि अब वो एक तहरीक का ऐलान करेंगे, और वो तहरीक होगी जेल भरो तहरीक। अब ये जेल भरो तहरीक वैसे तारीख़ में तो हम इसको जब हम पीछे जाते हैं आज़ादी पाकिस्तान से पहले तो काफ़ी इसके आपको पढ़ने में मिलता है, लेकिन क्या जेल भरो तहरीक अगर शुरू कर देते हैं खान साहब, क्योंकि खान साहब जो कहते हैं अल्टीमेटली उस तरफ वो चले भी जाते हैं, तो एक नया प्रेशर इस हुकूमत वक्त पर होगा। और उसके बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा, ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे। और खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का खदशा है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में जहाँ असम्बली डिज़ोल्व हुई वहाँ इलेक्शंस को डिले करना चाहते हैं। तो ये भी इस पर भी हम बात करेंगे कि इसमें किस हद तक सदाकत है, और क्या पंजाब और KPK के इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान साहब से सीनियर रहनुमा साबिक MNA जनाब आलिया हमज़ा साहबा ने। आलिया साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा जनाब आमिर हसन साहब हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार नसीम सदीकी साहब हैं। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आलिया हमज़ा साहब ओवर टू यू। खान साहब ने अनाउंस किया कि वो जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगे बहुत जल्द, और दूसरी जानब हमने ये देखा कि गुज़श्ता कुछ महीनों में जितनी गिरफ्तारियाँ हुई उन गिरफ्तारियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे PTI को, खान साहब को भी, और उनकी ज़मानतों की कोशिशें भी की गई और ज़मानतें कराई भी गई। तो फिर दोबारा से जेल भरो तहरीक का क्या मकसद है मैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सिर्फ इतना बता दे, आजकल रियासत की तरजीहात है क्या? रियासत की तरजीहात तो है ये कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, इमरान खान को नाअहल कर दो, नहीं तो PTI के कुछ सेनेटर्स को पकड़ लो, या PTI के कुछ MNAs को पकड़ लो, या साबिक वज़रा को पकड़ लो। किसी को आप जो है वो मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ, नंगा करके उनकी वीडियोस बना लो। किसी की जो निजी वीडियोस हैं वो उनके बच्चों को भिजवा दो, या किसी के साथ वो सलूक करो कि सर के ऊपर दहशत गर्दों वाला काला कपड़ा पहना दो या हथकड़ी पहना दो। तो आप मुझे ये बता दें अदनान साहब, हमें क्या करना चाहिए? हम तो अवाम की लड़ाई लड़ रहे थे। हम पे कोई करप्शन के केसेस निकले हैं, कोई सरे महल निकला है, कोई एवनफील्ड निकला है, कोई हीरो के हार निकले हैं, कोई मिल्स निकली हैं, कोई किकबैक्स का पैसा निकला है, कोई ओमनी ग्रुप निकला है। निकला क्या है हमारे लिए? ये लिखना है कि किसी ने एक ट्वीट कर दी, किसी ने एक बीपर दे दिया, किसी ने एक प्रोग्राम के अंदर कोई बात कर दी जो नागवार गुजर गई बड़े साहब को, या किसी ने इमरान खान की तरह अवाम को शऊर देने की कोशिश की, तो उसकी सजा इतनी सख्त है। तो फिर हमने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान को सब जेल डिक्लेयर कर दे, 22 करोड़ अवाम को ही कैदी बना दे, क्योंकि आपने अगर कैद में नहीं तो चाहे उन्हें आप भूख से मार देंगे, या बेरोजगारी से मार देंगे, या महंगाई से मार देंगे, या कर्ज के बोझ तले
पहले मार देंगे या अवाम को दिवालिया करके मार देंगे? तो आप मुझे ये बताएं क्या गलत है इसके अंदर? बात सिर्फ इतनी है कि ऑलरेडी इंसानी हकूक इस मुल्क के अंदर खत्म हो चुके हैं। ऑलरेडी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से मनपसंद फैसले किए जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक ही बात रह जाती है, या हम तोड़फोड़ करके मुल्क का और नुकसान करते, वो हम करना नहीं चाहते, या फिर हम ये कि वॉलंटरली हम जेल भर देते हैं कि आए जी जो आपने करना है, जो आपने करना है हम ये कर देते हैं, क्योंकि अवाम को तो आपने सांस भी नहीं लेने देना। कल आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के जो यौम आज़ादी कश्मीर के दिन के ऊपर पाकिस्तानियों के क्या सेंटीमेंट थे? पाकिस्तानी ये कहते थे कि कश्मीरियों को पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हालात तो कुछ मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यहाँ पर ट्वीट करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर कहा गया कि अगर बड़े साहब या कंपनी बहादुर की शान में गुस्ताखी की तो 5 साल की कैद भी हो सकती है और जुर्माने भी हो सकते हैं। तो चले फिर ले जाए, बंद कर दे, क्योंकि ना आपने बोलने देना है, ना आपने सांस लेने देना है, ना आपने जीने देना है, तो फिर हमें माफ कर दे, हम तो जेलों में ही जाएंगे। आलिया हमजा साहबा, आप एक टॉक शो में थी मेरे शो से पहले, वहां भी यही रिस्पांस था, लेकिन एंकर बेचारे ने उसको मतलब मसले थे शायद, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके पॉइंट को ही आगे बढ़ाऊंगा। आमिर हसन साहब, इस जो सच बोला है इसको मैं सच कह रहा हूं, इसलिए कि जो आलिया हमजा साहिबा सच बोल रही हैं, इसके बाद मैं सवाल पूछने की भी बड़े मसले हैं, फिक्र ना करें। नहीं, मेरा मसला कोई नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं, मैं इसलिए आपके सच पे बात कर रहा हूं। उनके बड़े मसले हैं, आप फिक्र ना करें। आमिर हसन साहब, इस सच के बाद मैं सवाल पूछने की जसारत इसलिए नहीं कर पा रहा कि आलिया हमजा ये तो सच कह रही हैं कि पहले मुकदमे होते थे इनकी हुकूमत में, वो करप्शन से रिलेटेड थे। जब आपकी हुकूमत आई तब मुकदमे हैं कि ट्वीट ना करो, बात ना करो, टॉक शो में बात ना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ना करो। मतलब ये जो आपके यहाँ आपके दौरे हुकूमत में मुकदमे बन रहे हैं, ये अपनी नौयत के पाकिस्तान की तारीख में बड़े मुनफरिद मुकदमे हैं। इससे मिलते जुलते डिक्टेटर्स में आए, ज़िया के दौर में आए, मुशर्रफ के दौर में आए, अल्लाह नगरी के रहमत करे, अयूब खान के दौर में आए, लेकिन आपने तो सर नई रिवायत डाल दी। आमिर भाई जनाब, पहले तो जरा सच के पर्दे उठाते जाए। इमरान खान सियासत का मरकज नहीं है, हाँ हैजान का मरकज है, सनसनी का मरकज है, और उसी से इंतशार फैल रहा है, ये सब जानते हैं। और इन्होंने कहा कि जी हमारे सर, इन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा इमरान खान सियासत का मरकज है सर, मैं उस पर कायम हूँ। हजूर मैं अगली बात कर रहा हूँ, आप कायम रहें, बल्कि दायम भी रहें, और हम तो चाहते हैं। नहीं, मैं बतौर सहाफी कह रहा हूँ ना सर, बतौर सहाफी मेरे लिए खबर, सियासी खबर पाकिस्तान में इट इज लिंक्ड विद द इमरान खान, ना वो जरदारी साहब से लिंक्ड है, ना वो नवाज शरीफ से लिंक्ड है। तो बतौर सहाफी तो मैं कहूंगा खान साहब इज मोस्ट रेलिवेंट राइट नाउ। वो खबरें दे रहे हैं ना, मैंने कहा ना हैजान और सनसनी, टिकर, सनसनी, यही तो चल रहा है। या तो अगर एजुकेट हो रहे हो लोग मसाइल के ऊपर, इमरान खान ने कोई पाकिस्तान की मईशत का हल दे दिया हो, पाकिस्तान में ये जो पोलराइजेशन है उसका हल दे दिया हो, दहशतगर्दी जिस सूबे में 10 साल छोड़ के गए उसका कोई हल दे दिया हो, पाकिस्तान के अंदर किसी चीज का कोई हल दे दिया हो। इमरान खान तो चलती चीज को बंद करने पे लगे हैं, भले वो उनकी अपनी पंजाब हुकूमत हो, उनकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, वो तो हर चलती चीज को बंद करने पे लगे हैं। और ये है सनसनी, क्योंकि आज हमारे यहाँ खबर ये नहीं होती कि किसी शख्स का भला हो गया, खबर ये है कि किस शख्स की खराबी हुई है उसकी तरफ जाएंगे। तो जाहिर है इमरान ही मरकज होंगे ऐसी खबरों का। अब बढ़ते हैं आगे, ये जितने सच बोले गए कि ये जो सरे महल हमारा नहीं है, हीरों का हार हमारा नहीं है, भाई हीरो में तो जितने ये मशहूर हुए हैं दुनिया में कोई नहीं हुआ। ये तो साइज बताते रहे हैं कि इतने कैरेट का चाहिए, और वजह ये है शर्मिंदा नहीं होती। ये इसमें ये वाटर प्रूफ घड़ियां देखी थी, लेकिन शर्म प्रूफ सियासी नाम निहाद लोग में हमने अब देखे हैं। अच्छा, इनके सारे केसेस भी निकल आए, ये नहीं कहेंगे तोशा खाना पे ये डिस्क्वालीफाई हो गए, ये नहीं बोलेंगे इनकी पार्टी फॉरेन फंडिंग और 2 नंबर फंडिंग के अंदर पकड़ी गई, ये कहेंगे हम ईमानदार हैं। इमरान खान का पिछले 40 साल से कोई कारोबार नहीं है, कोई जरिया मुआश नहीं है, जिंदगी वो शाहाना गुजारता है, ये नहीं बोलेंगे। इमरान खान के बच्चे बाहर ऐशो इशरत में पल रहे हैं, इमरान खान के सारे अकाउंट बाहर हैं,
उनका फ्रंट मैन जुल्फी बुखारी हो, शहजाद अकबर हो, पैसा बाहर इंग्लैंड में पहुंचा रहा है, लेकिन ये ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, इनकी ईमानदारी का डंका बजाते रहे। अच्छा, मईशत की बड़ी बात हुई। अच्छा, मईशत मैं नहीं कहता, अच्छा नहीं, इकोनॉमी पे आता हूँ सर इकोनॉमी पे आलिया साहब नहीं बोल, मैं आता हूँ इकोनॉमी पे अलग से आऊंगा। आमिर भाई जो पॉइंट है ना सर पॉइंट पे तो आ जाइए ना सर। केसेस पे कंपेयर कर लीजिए ना सर, आपके टाइम में करप्शन केसेस, इनके टाइम में, और आपके टाइम में ट्वीट पे केस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे केस, बोलने पे केस, तो ये कंपैरिजन मैं पूछना चाह रहा था। सुन लें जी सर, हमारे पे जितने केसेस हुए, केसेस बनाना तो अदनान साहब कोई बात, हमने तो थ्रू प्रॉपर चैनल इनका तोशाखाना का केस बनाया, इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल कोर्ट भेज दिया, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया जब तक कि अदालत हुक्म ना दे। इन्होंने क्या किया कि बंदा पहले गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद उस पर केसेस बनाए, और एक बड़ा बहाना था कि आपकी इनकम से ज्यादा आपके असासे है। ये एक ऐसा तमाशा था जिसमें 3.25 साल खुर्शीद शाह रहा है, 1.5 साल आसिफ जरदारी रहा है, मोहतरमा फरियाल तालपुर को इन्होंने रात को, ईद की रात को गिरफ्तार किया, मुस्लिम लीग के कायदीन को ये गिरफ्तार करते रहे, 3 राना सनाउल्लाह वाला केस आपके सामने। अच्छा, अब हम इनके खिलाफ कौन सा केस बना रहे हैं? अदालत को, जज को ये गालियां बकें तो हम तो केस नहीं बनाते, नोटिस लेती है हाई कोर्ट। अगर शहबाज गिल वो बातें करें जो खान गफ्फार खान ने कभी नहीं की और उसे गद्दार कहा जाता था, और ये तो जो जुबान सवाती, ये इमरान खान, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसने आर्मी चीफ को कहा है वो गद्दार है? मीर जाफर है, मीर सादिक है, ISI को बदनाम किया है, मुल्क के 3 टुकड़े होने की बात की है, मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए खत लिखे हैं। कोई मुझे एक सियासतदान बताएं जिसने ये किया हो। ये प्रिविलेज सिर्फ इमरान खान को हासिल है। ट्वीट का नहीं, 1 मिनट बात सुन ले, हमने ट्वीट पे केस नहीं बनाए भाई, ये फवाद चौधरी साहब ने सारी खराबियां खुद करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को हमने क्या केस बनाए? तो आप किसी को गालियां बकेंगे वो करेंगे, 2 दिन के बाद इनकी जमानत होती है। नसीम सिद्दीकी साहब, जब इमरान खान वजीर आजम थे और हम उनसे पूछते थे भाई ये शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम साहिबा को, जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को क्यों पकड़ा? वो कहते हैं मेरे जमाने का तो केस ही नहीं भाई, ये तो पहले बने थे, इदारों ने पकड़ लिया। अब हम तब कहते थे कि वो सियासी इंतकाम है। आज शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी, शेख रशीद पकड़े जाते हैं, इनसे पूछते हैं, ये कहते हैं जी हमने तो नहीं किया, ये तो उन्होंने वहाँ बोला, इदारों की तौहीन हुई तो उन्होंने पकड़ लिया। तो हम तो सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना रहे। एक तो दोनों तरह के केसेस को, उनके दौर के और इनके दौर के, उनकी नौयत को कंपेयर भी कीजिएगा सर। और दूसरा, क्या ये जो कहते हैं कि सियासी इंतकाम नहीं है, वाकई ये बात दुरुस्त है सर? वजन है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान बहुत शुक्रिया। अच्छा अदनान, मैं बहुत ज़्यादा तज्जिया नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कभी कभार हम सच्चा तज्जिया करना शुरू कर दें तो हमारे ऊपर छाप लगनी शुरू हो जाती है कि आप फलां को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी तरह मैं भी कुछ सवालात रख देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ निशानदेही की कि अगर आसिफ अली जरदारी के ऊपर फेक अकाउंट का जो केस बना था वो चौधरी निसार ने बनाया था, और उस वक्त स्टेट बैंक ने ये बैंकों में रिपोर्ट की थी कि इस तरह ट्रांजैक्शंस हो रही है। उसके बाद जो पनामा का केस बना, उस वक्त नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत मौजूद थी। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस बना, आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब उस वक्त के जो ANF के चेयरमैन या DG थे, वो साथ बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। बात यह है कि जिस तरह मेरे बड़े प्यारे भाई आमिर हसन साहब ने अभी जिक्र किया करप्शन का, तो भाई बात यह है कि आपकी हुकूमत है, आप इमरान खान के ऊपर, बाकी इनके जो साथी है उनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाए, आप अदालत में लेके जाएं। आप सिर्फ जो बात करते हैं करप्शन की हो रही है। मेरा एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि हमने जो इमरान खान का दौर देखा था, चले मान लेते हैं बड़ा बुरा दौर चल रहा था, उस वक्त अरबों रुपया एहसास के जरिए गरीबों में बांटा जा रहा था, नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, रिकॉर्ड आपकी टैक्स कलेक्शन हो रही थी, आपकी फैक्ट्रियों में जॉब्स इतनी थी कि लोग वहां पे अवेलेबल नहीं थे। और आपने पेट्रोल और डॉलर को देखा कि 180 रुपए था, जब 5 रुपए या 2 रुपए बढ़ता तो हम लोग मीडिया वाले बहुत शोर मचाते थे। अब एक दिन में 10-10 रुपया बढ़ रहा है। अभी मैं पेट्रोल डलवाने गया, उन्होंने कहा जी 2000 रुपए से ज्यादा हम पेट्रोल आपको नहीं डालेंगे। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा जी रात को फिर दोबारा जो है वो पेट्रोल बढ़ सकता है। तो जो इस हुकूमत ने आके अवाम का हाल किया, वो जो अवाम ने इनको वोट दिया था और ये जो अवाम से वादे करके आए थे, अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई है, 13 जमातें तो ऑलरेडी आपके पास है, बाकी रहेगी जमात इस्लामी, PTI तो एक नलायक जमात है, उन्होंने तो मुल्क तबाह कर दिया था। तो आप 13 जमातें मुल्क को क्यों नहीं इस मामले से बाहर निकाल लेती? IMF का दौर
उस वक्त भी चल रहा था इमरान खान के दौर में। उस वक्त आपने देखा कि जो भी आवाम को सहूलतें थी। वैसे सिद्दीकी साहब जिन्हें को सवाल तुसी पूछ लें तो आमिर साहब ने थक जाना ना जवाब देंदे हैं। चलो ठीक है, मेरा तो ये वो सवाल है। नहीं वेरी राइट, ये आवाम हमसे पूछती है, आवाम पूछती है ना। मैं छोटा सा सवाल पूछना करना इस रिस्पॉन्सेस। वेरी राइट। आलिया हमजा साहबा, जेल भरो तहरीक का कब से शुरू होने की तवक्को की जा सकती है? और दूसरा, जेल भरो तहरीक का मतलब जो मैं समझता हूँ सादा ज़बान में कि अदनान हैदर जेल में चला जाएगा, गिरफ्तारी दे देगा, तो क्या इस तरीक़ाकार पे जो लीडर हैं पीटीआई के, खान साहब, जो चाहते हैं जेल भरो तहरीक हो, तो क्या वो भी गिरफ्तारी देंगे? सबसे पहले आएंगे कि मुझे गिरफ्तार करो और उसके बाद बाकी सारे लोग फॉलो करेंगे उनको मैम, या कुछ और होगा? अच्छा अदनान, मुझे इतनी सी तो ज़रा दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि मैं पहले आमिर साहब की थोड़ी सी बातों का जवाब दे दूं, इसलिए कि इन्होंने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए, जवाब तो इन्हें मिलने चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा, और मैं इनकी पार्टी के लिए, इन्हीं की पार्टी ने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो आज वाकई लग रहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इसलिए बेहतरीन इंतकाम है क्योंकि यहाँ पर लोगों की गिरफ्तारियाँ पहले होती हैं, मुकदमे बाद में बनते हैं। यानी तौहीन अदालत, तौहीन फ़ौज, तौहीन मुंशी या इलेक्शन कमीशन ले ले, और अब तौहीन बिलावल जरदारी ही ले ले। मतलब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर किसी ने कुछ कह ही दिया था तो क्या आप उसको लांडी जेल में ले जाएंगे? क्या आप उसको लसबेला जेल में ले जाएंगे? तो फिर तो मुझे ये बता दें बिलावल जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स क्या थी उनके बारे में, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती। फिर इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो इतने अरसे में कुछ किया नहीं। तो मुझे ये बता दें, आपके मोहतरम सदर, जिनको आप आज तक कहते हैं, और मोहतरम कायद, वो तो सिर्फ सिनेमा के टिकट ब्लैक करते थे। टिकट ब्लैक करते करते क्या पूरा सिंधी ब्लैक कर दिया उन्होंने? फिर आ जाए, इन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, और आईएसआई को हम मलाइन कर रहे हैं, फौज को हम मलाइन कर रहे हैं। मुझे आज तक अगर मैं मेमो गेट को बताऊं तो मेमो गेट क्या था? अमेरिका आए, अपनी ही फौज से पीपल्स पार्टी को बचा ले, और जनरल्स को क्या मैसेज दिए थे? हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम लोगों ने तो चले जाने, हमने यहाँ पर रहना है। आप मुझे ये बता दें, ये किसी को नहीं भूलता है, और अफसोस सिर्फ इसी बात के ऊपर होता है कि वो लोग जो कल तक आपके साथ जो आपकी गर्दनें पकड़ते थे ना, आज जब वो पॉलिश कर रहे हैं और एक दफा दोबारा गर्दनें पकड़ने को तैयार हैं, तो आप लोगों ने उन पे एतबार किया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगने का हमने नहीं कहा था। जिन्होंने कहा था ना, आज वो इक्तदार में बैठे हैं। मुझे आज उसका भी बता दें कि आज मेरा तो सवाल यह है कि जो बीबी साहिबा को क्यों नहीं पकड़ के कोई जेल में डालता है, जिस तरह से शानदाना गुलजार के ऊपर आपने गद्दारी के और बगावत के पर्चे कटवाए, कि वो सारे के सारे इल्जाम लगा रही हैं, और वो फौज पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि फौज तो 28 नवंबर से पहले न्यूट्रल थी ही नहीं, और उन्हीं के पार्टी के सदर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस सारे गंद के अंदर, इस सियासत के अंदर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब, ये कह के कि हमें 28 नवंबर के बाद जो सपोर्ट मिल रही है, आज तक हमें वो सपोर्ट नहीं मिली थी। तो मैं इन सारी बातों पे क्या समझूं? मैं इन सारी बातों पे क्या समझूं कि ये किस तरह से अपनी लड़ाई के अंदर, ये दो जो सियासत की लड़ाई हो रही है, उसके अंदर इदारे को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दे देंगे, मेरा सवाल का भी जवाब देने बहुत टाइम हो गया। ये तो गुड़िया बाजी है। फिर एक सेकंड, नहीं, जवाब आवाम के सामने सारे रखने चाहिए। घड़ी का ताना इन्होंने मुझे दिया था ना, घड़ी तो मैं खरीदती, अदनान हैदर खरीदता, बैरिस्टर साहब खरीदते, या नसीम साहब खरीदते? उसने तो ऑक्शन में जाना ही था, और उसने 6 महीने से साल के बाद ऑक्शन में जाकर बिकना ही था। उस BMW का क्या है जो आइन के खिलाफ आज भी इनके घरों में और लेक्सस जरदारी साहब के घर में खड़ी है? उसका जवाब कौन देगा? उसके बारे में आप खामोश हो जाते हैं। या फॉरेन फंडिंग का उसका जवाब कौन देगा कि जो आपने 2 पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी, ये जो दूसरी इनकी जमात है, वो एक दूसरे के अकाउंट्स में पैसे डालते रहे, या लॉबी के लिए अमेरिका को पैसे देते रहे? क्यों आवाम को यहाँ पर लाकर बेवकूफ बनाते हैं? नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप 10 महीने से हुकूमत में है, अगर हमारा कोई फ्रंट मैन है, अगर हमने कोई करप्शन किया तो हमें करप्शन पे पकड़ते ना, करप्शन ठीक है, सही बात है। मेरा सवाल, मैं सवाल स्टैंड बाय कर रहा हूँ, अगले सेगमेंट के लिए। आमिर भाई देखे, मेरी बात सुने,
क्लियर होना चाहिए। आलिया हमजा की ये बात पसंद नहीं आई कि आलिया हमजा ने ये सवाल उठाया कि फलां कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कितने पैसे लगाए या फलां ट्रिप पे कितने पैसे लगाए, तो आलिया हमजा को प्रिविलेज मोशन के देकर उसे बुलाओ, आलिया हमजा को के ऊपर कोई पर्चे कटवाओ, आलिया हमजा के चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करो। क्यों ये नहीं हो सकता? तो फिर सही बात है, जाना चाहिए। अब आप आ जाए इमरान खान साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दे, और इमरान खान साहब के ऊपर कौन सा पर्चा काटेंगे? मैं आता हूं उस पे दोबारा आता हूं मैम, अगले सेगमेंट में आमिर भाई से रिस्पांस ले लूं। आमिर साहब, अच्छा ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो। मेरे सवाल का जवाब तो मुझे लगता है आपने नहीं देना, लेकिन चलो सवाल पूछना तो मेरा फर्ज है ना सर, वो तो मैं पूछ लूं। सिर्फ 10 महीने की जो आपकी हुकूमत है, इसमें डिलीवर नहीं कर पाया। अगर मैं कुछ सादा उर्दू में बोलूं तो तकरीबन नाअहल रहे सर आप रिलीफ देने में आवाम को। तो इस 10 महीनों की हुकूमत में और आगे भी कुछ महीने आपकी हुकूमत चलेगी, आप जस्टिफाई कैसे करेंगे सर अपने आप को विद कंपेयर टू इमरान खान साहब? सर वो लाख बुरे सही। अब सारे मामले में पहले मुझे ये जस्टिफाई कर लेने दें कि मुझे 2 मोतबर सहाफियों के सवालों के जवाब देने हैं और एक मोतबर सियासी कारकुन के इल्जामात और दुश्नाम तराजी पे भी कुछ ना कुछ आवाज उठानी है। नहीं, मेरा सवाल तो बाईपास कर देना सर, मैंने तो रिक्वायरमेंट पूरी की है। सुन ले, मेरी दफा तो मुझे मौका ही नहीं देते, मेरे साथ तो फिर डायलॉग शुरू हो जाता है। हकीकत में मुझे मौका तो दे दे, जरा मुझे भी मौका दे दे। पहली बात ये है कि 10 महीने की परफॉर्मेंस मैं भी कहता हूं कि इतनी जबरदस्त नहीं है कि मैं उसे डिफेंड करूं, और मैं समझता हूं कि ये नून लीग वाले अपोजिशन में भी थे, हमारे खिलाफ तो बड़े तगड़े थे, और हुकूमत में भी सारे हथकंडे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। और नहीं आजकल इन्हें क्या हो गया, ठुस हो गए हैं, मुझे तो नहीं समझ आती है। मैं तो खुद एज अ पॉलिटिकल वर्कर हैरान हूँ कि वो शहबाज शरीफ जिनकी हम फुर्तियाँ देखते थे पंजाब के अंदर, और आजकल पता नहीं क्यों इतने ठुस हैं। अब उन्हें हवा उनकी पार्टी नहीं भर रही, सदर नहीं भर रहे, क्या प्रॉब्लम है, ग्रुपिंग है, ये उन्हें चाहिए। मिफ्ता इसहाक डार की जंग के अंदर वही हाल हुआ जो असद उमर और वो आए थे पाशा साहब, उनकी जंग का हुआ। नुकसान हुआ, फैसले टाइम पे नहीं हो रहे। मैं जहाँ पे जवाबदेह हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हुकूमत का हिस्सा नहीं। मेरा चेयरमैन खारजा अमूर में काम कर रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, बेहतरी हो रही है। हमने क्लाइमेट चेंज में काम किया, हमने बेहतरी की है। जिसमें हम काम नहीं कर रहे, अभी बात हुई सदीकी साहब की तरफ से, एहसास प्रोग्राम, तो इनका एक वो था ना ड्रामे वाला नाम, असल में तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वो आज उससे ज्यादा बेहतर तरीके से जारी है, सारी दुनिया जानती है। और हमने उसे यहाँ तक के दूसरे खवातीन के बाद अब ट्रांसजेंडर्स के अंदर वो जो बड़ा मफलूकुल हाल तबका था उस तक लेके गए हैं। तो परफॉर्मेंस की बात तो होगी। अब आ जाए, अब जो कहा गया करप्शन केसेस बातें करने से नहीं, इनके पास 4 साल थे, इनके पास जस्टिस जावेद इकबाल था, और इनके पास ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आजकल तो ये कहते हैं ना कंपनी बहादुर, उस वक्त तो भाई आप जैसे सहाफी सुहेल बड़ाइच ने एक किताब लिख दी, ये कंपनी नहीं चलेगी, उस पे अब्बू की और नैपी वाले बच्चे की तस्वीर लगा दी, तो उस पर पाबंदी लग गई किताब के ऊपर। आपको याद नहीं है? आपको रोज नोटिस नहीं आते? किताब अभी भी मार्केट में मिलती है। नहीं, वो भारत लगी तो थी। हाँ, और टाइटल चेंज हुआ था सर, टाइटल पाकिस्तान में हाँ हुआ था ना, यही मैं कह रहा हूँ। बाकी पाकिस्तान में तो जिस पर पाबंदी हो वो चीज तो जरूर मिलती है, और जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान के कवानीन है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने जितनी बातें कही, अब उसका जवाब ये है कि भाई हमने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अदलिया को गालियां आप बकेंगे, वो केस बनाए, हमारा केस नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, आप गालियां बकेंगे, वो केस बनाए, हम उसके जवाबदेह नहीं है। अब अगर ये आसिफ जरदारी साहब का टिकटें ब्लैक करने का इतना बहतान और घटिया गुफ्तगू पे करे, तो आइए कंपैरिजन करते हैं कि आसिफ अली जरदारी की फैमिली क्या है और पिछले 100 सालों में देख लें, और इमरान नाज़ी की फैमिली क्या है। करिएगा भाई, आपने उन्होंने किया नहीं है अटैक, आपको पर्सनल, हमारा कोई पर्सनैलिटी नहीं है भाई। वो कहे कि टिकटें ब्लैक करे, इससे घटिया बात कौन कर सकता है? आसिफ जरदारी एक खानदानी आदमी है, वो इनकी तरह किसी कूड़े के ढेर से उठ के नहीं आया हुआ। उसके न्याजी का बाप करप्ट ऑफिसर था, और वो ये करप्शन पे निकाला गया, बनाया आया सिद्दीकी साहब।
अगर उन्होंने कर रहे मुंह हैं? काला क्या है, आज वाला क्यों मुंह काला करे अपना? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि वो बड़े अच्छे थे? मैंने कहा कि उनके हथकंडे हमारे खिलाफ तो बड़े थे, आजकल ठुस हो गए हैं। बात ये है कि अगर किसका बाप करप्शन पे निकाला गया, ये सारी बातें आपके सामने हैं। शेख रशीद को हमने क्या बिलावल प्रूफ साहब के है? बारे में नहीं, इनसे क्या शेख प्रूफ रशीद है? अब सुकून से सुने, मैं प्रूफ देता हूं आपको। जिस तरह शेख रशीद के खिलाफ केस ये बना है, केस एक शख्स ने उस जमात के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, जिस जमात ने रियासत का बयानिया दहशतगर्दी के खिलाफ बदला। रियासत के सारे हमदर्द लोग थे दहशतगर्दी के खिलाफ। ये तालिबान का पॉलिटिकल विंग जो बैठा हुआ है, जिन्होंने 10 साल तालिबान के हवाले दोबारा केपीके करके और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। हमने अपनी जाने दे के दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूर किया रियासत को जंग करने पे। शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि हम दहशतगर्दों से कत्ल करवाना चाह रहे हैं। किसे? ये कोई खुदा खौफी करें यार, इतनी घटिया कोई बातें करें तो उसके बाद आप कहते हैं कि केसेस बन रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं। शेख रशीद से ये जितनी गंदी गुफ्तगू करवा सकते हैं, इमरान करवा सकता है, करवाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। शेख रशीद जैसे आलूदा लोग और गंदे लोग जितनी भी जुबान इस्तेमाल करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आमिर भाई 6 मिनट दे दिए आपको। नसीम सदीकी साहब, एक मिनट जी, शेख रशीद के खिलाफ केस बना है, दहशतगर्दी का इल्जाम उसने लगाया है, और इमरान पे भी बनना चाहिए। और इमरान को लेकिन नया ट्रेंड सेट हुआ ना, यही आमिर साहब हम कह रहे हैं। नसीम सदीकी साहब, ओवर टू यू। गवर्नमेंट की लगा रहे हैं, एक बंदा खुद होता कुछ नहीं, 101 बंदा। बात ये कि हमारे जेल में भी बड़ी कंट्रोवर्सीज उठते हैं। अभी इन्होंने जिस तरह मेरे भाई आमिर हसन ने जिक्र किया तालिबान का, तो नसीरुल्लाह बाबर, जनरल नसीरुल्लाह बाबर का क्या करैक्टर था और उनका तालिबान को बनाने में क्या रोल था? मेरा मतलब है कि हम लोग तो भुगत रहे हैं ये चीजें। हम तो कहते हैं कि जो भी मामलात है उनका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में लोग कहते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। मैं कहता हूँ मिल बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जो करप्शन हो रही है उसके केसेस का फैसला होना चाहिए। अभी जावेद इकबाल साहब का जिक्र आया था, जस्टिस जावेद इकबाल का, तो उनको खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी ने मिल के बनाया था। हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर इमरान खान साहब ने करप्शन किया है, उनके मिनिस्टर्स ने करप्शन की है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। आप अदालतों में जाए, फैसले लेके आए। शाहिद खाकान अब्बासी का केस अभी तक चल रहा है। आप देखें कि इस हुकूमत ने आने के बाद जो सबसे बड़े काम किया है, इन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत रियासत के ऊपर कुर्बान की है। इमरान खान के दौर में जो मुल्क है वो दिवालिया के करीब जा रहा था, हमने रियासत बचाने की कोशिश की है। इन्होंने सबसे पहले आके अपने केसेस माफ करवाए। जरदारी साहब के केस खत्म, हमजा शहबाज का केस खत्म, सलमान शहबाज का केस खत्म, इसहाक डार के एहसासे बहाल। बात यह है कि मुल्क के लिए कौन सोचेगा? अदनान, में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप 1 मिनट मुझे दिएगा बिला इंटरप्शन के, कि अवाम के साथ ये क्या जुल्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हुकूमत की नाक के नीचे अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है कि कन्वेंशन सेंटर से जिन लोगों ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव जाना होता है, पहले वहां पे 200 रुपया किराया था, आज वो 5000 रुपया फी बंदा चार्ज कर रहे। को पूछने वाला है उनको? इनकी हुकूमत है। अगर एक मियाँ बीवी और 3 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए गए, उन्हें सिर्फ कन्वेंशन सेंटर से डिप्लोमेटिक एनक्लेव जाने के लिए 25,000 रुपए पे करने पड़ रहे। देखे ना, करप्शन या इस तरह की चीजें तो हर दौर में हो रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। शहजाद अकबर साहब बड़ी बड़ी फाइलें उठा के ले आते थे, लेकिन प्रूफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो दोनों तरफ ऐसा। ये वैसे आपने बड़ा अच्छा मसला हाईलाइट किया है, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती है सर। वैसे सदीकी साहब, मातम करने को दिल करता है सर। आज जो लोग 50 रुपए का आटा नहीं खरीद सकते थे 10 महीने पहले, वो 200 रुपए फी किलो का आटा नहीं मिल रहा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद क्या कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर से कोई पूछे कि ये 5000 किराया कन्वेंशन सेंटर से डिप्टी कमिश्नर से पूछना आपने, तो आप एक ट्वीट कीजिए सर, बगैर ट्वीट के आपकी नहीं सुनी जाएगी। आलिया हमजा साहब, सोशल मीडिया का दौर है ना, ब्यूरोक्रेट भी चाहते हैं कि मशहूर हो। अब अदनान, मैं ये भी नहीं कहूँगी, ये इन्होंने जो कूड़े के ढेर की बात की, जो आलूदगी की बात की, मैं फैक्ट से बात करूँगी।
कि ये आलूदा भी कितने और कूड़े के ढेर भी कौन है। जरा छोड़ दे, इमरान खान ने क्या इल्जाम लगाया था फातिमा भुट्टो के ऊपर हद तक इज्जत का दावा क्यों नहीं करते, जिससे अपने बाप का कातिल आसिफ अली जरदारी को कहा था, करे ना उसके ऊपर। फिर ये हाशमानी ग्रुप, आपको नहीं पता कि उस वक्त के जो जनरल आसिफ गफूर थे, उन्होंने कहा कि हमने हाशमानी वालों को भगाया कराची से क्योंकि आसिफ अली जरदारी मरवाना चाहते थे उनको, उनकी सारी चीजों को हथियाना चाहते थे। करें उनके ऊपर हद तक इज्जत का दावा। इन चीजों से, इन फैक्ट से ये हट सकते हैं और फिर ये आकर ये बातें करते हैं ये मैंने किया था। इमरान खान के आप आते हैं उसके बाप के ऊपर, उसके दादा के ऊपर, आपको अपने पहले जाकर देख तो ले कि पीपल्स पार्टी के बाप और दादा की है क्या। ये नाना के ऊपर ना जाए, जो आपके दादाजी थे ना वो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे और मैं उस पर आना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पास आप लोगों के बारे में इतनी लंबी चार्जशीट थी कि मैं उस पर बात करना चाहती थी। वो चार्जशीट पे जरा आप बात कर लेते हैं। इन्होंने तो उस तरफ आना नहीं है क्योंकि दिखाएं जो आपके वजीर खारजा ने किया है उसके आमिर भाई आपकी आवाज नहीं आएगी, यू आर ऑन स्काइप सर, एमओयू साइन किया हुआ दिखाए जो वर्ल्ड ट्रिप उन्होंने किया है। अफसोस इस चीज पे नहीं होता है, अफसोस इस चीज पे बताए कि अमेरिका के साथ 50 दौरे वो बंदा कर चुका है। कौन सी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हमारे जमाने में तो एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। कौन से एमओयू वो साइन करके लेकर आए। जिस मुल्क के उन्होंने दौरे किए ना, मैं चाहती हूं कि मुझे दिखाया जाए, अवाम भी ये सवाल करिए कि कितनी तिजारत बढ़ी है, कितने रेमिटेंसेस बढ़े हैं, क्या हुआ है इस मुल्क में। उसके बाद आज मैं ऑन एयर जवाब मांगती हूं। इन्होंने कहा था ना कि इन्होंने 1,60,00,000 1 घंटे के अंदर इनके वजीर खारजा ने इकट्ठा किया। मुझे उसका भी जवाब चाहिए क्योंकि वो अवाम का पैसा था जो 8 अरब से जवाब ले लें। आलिया मैम टाइम कम है, जवाब ले लें, ऑफर हो जाएगा शो, टाइम कम है। नहीं, एक सेकंड, मेरे को जितना टाइम उतना को देंगे ना मैम। उसके अंदर जाकर इन्होंने अवाम टीके देखे ना उसके मुकाबले मैं आ गया आमिर भाई, यार कितना टाइम रहता है ऐसा नहीं है। जो इन्होंने पैसे अवाम के लिए लेकर आए थे उसका जवाब क्यों नहीं देते कि वो कहां पर मैम टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज अब टाइम मेरे पास बहुत कम है। आज की रिपोर्ट के लिहाज से 10 अरब डॉलर आप एक्सपोर्ट में कम कर चुके, 4 अरब डॉलर आप रिमिटेंसेस में कम कर चुके, 1100 अरब आप अवाम के लूट कर खा गए और यहाँ पर 14 खरब यानी 14,000 अरब रुपए आमिर साहब, आमिर हसन साहब, आलिया मैम सुन लेना, अब उनका जवाब भी सुन लेना। आलिया मैम अवाम की बात करें, अगर आपने कुछ किया है तो अपने 10 माह की कारकर्दगी पर बात करें। अच्छा जवाब तो ले लेना आलिया मैम, टाइम खत्म हो रहा है, मैं बढ़ा भी नहीं सकता, 9 बजे खबरनामा है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये मरकज है। सेकंड जवाब दे दे, लेकिन इनसे बड़ा कोई लॉजिक का जवाब लॉजिक से देके वो पैसे खामोशी से इस पर ना, क्योंकि मैं लॉजिक पे बात करूंगी और अगर इज्जत का दावा करने तो मैम उनका टर्न है ना मैम, आपने ज्यादा टाइम ले लिया। सदीकी साहब का भी टाइम आपके हिस्से में चला गया, वो अगली दफा नहीं आएंगे मेरे शो में। आज ये है किसी की पर्सनल बातों पे मैंने दादे का बताया और बताया कि उसका खानदान क्या है, कि इमरान का बाप कि ये बात करें अवाम करप्शन पे निकला था और इमरान के कैरेक्टर पकड़िया कहता हूँ कि मैं प्ले बॉय हूं और ये प्ले बॉय के सारे हमसे बात करते, बट मैं लोगों के साथ आलिया मैम को एक सेकंड डिस्कस करूं, मैम पता वो नहीं आएगी, ही इज ऑन स्काइप ना मैम, उनको मौका तो दे दें, ही इज ऑन स्काइप मैम। आमिर साहब ओवर टू यू। आमिर साहब ये तो आप उसके लिए प्रोग्राम कर ले, फिर मैं उठ जाता हूँ। नहीं आमिर साहब प्लीज ओवर, माइक आपके पास, आवाज बंद कर सकते हैं, आपके पास है चीज, बंद करें ना सर, बोलिए। बात ये है कि जो इन्होंने गुल खिलाए हैं 10 साल के पीके में, 5 साल पंजाब में और 4 से मरकज में, वो सारे जानते हैं। मुआजना इलेक्शन में हो जाएगा कि ये कितने जोगे हैं और हम कितने जोगे हैं। फातिमा भुट्टो का या किसी ने कोई इल्जाम लगाया, हम अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं। जिन्होंने केसेस बनाए थे उनके मुंह काले हुए और आज ये जो काली जुबानों में बोल रहे हैं इनके मुंह पहले ही काले हो चुके। मैं समझता हूं कि इश्यूज के ऊपर आप गुफ्तगू कर नहीं सकते। मईशत को बर्बाद किसने किया? IMF के साथ एग्रीमेंट करके कौन भागा? IMF की शराइत को किसने नहीं माना? मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए कौन भाग रहा है? किसने जाके ट्रंप से मुलाकात करने के बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करवाया?
किस शख्स ने ड्राइवर बनने के बावजूद पाकिस्तान का कुछ भी भला नहीं किया? इसका वजीर खारजा कैंची से बाल काटता था और मलका जज्बात की तरह पार्लियामेंट में तकरीरें करता था। हर मुल्क आपका दुश्मन था, किसी मुल्क के साथ आपकी दोस्ती नहीं थी। चाइना के साथ ताल्लुकात खत्म, अमेरिका के साथ खत्म, हर काम आपने खराब किया और बाद में सिर्फ इतना कह देते हैं हमसे गलती हो गई, उस मौके पे मुझे रशिया के साथ राब्ता नहीं करना चाहिए था। तो एक ऐसे बेवकूफ और बदहवास आदमी की वजह से पाकिस्तान खराबी तक पहुंचा हुआ है, बर्बाद करके ये शख्स किया है। और इस शख्स ने सदीकी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। आज अदनान साहब आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे कम मौका दिया है, आज वैसे करवाई आप नहीं, आज वैसे नसीम सदीकी साहब के साथ ज्यादती हुई है। सदीकी साहब नहीं, मेरा टाइम आमिर भाई को दे दे, आमिर भाई को बोलने दे। इतने मजलूम बात करें साहब, ये इतने मजलूम लोग हैं कि इन पे जुल्म सितम होता है। इनकी फैमिलियां ऐसे सेल्फियां कंधे पे सर रख के 2-2 दिन के बाद ये बाहर आ जाते हैं, और जिनको 3-3 साल इनके दौर में, 12-12 साल पहले दौरों में फांसियां, गोलियां, हम जालिम हो गए। और जो 2 दिन जेल में जाते हैं, फैमिली साथ साथ रहती है, सदीकी साहब वो मजलूम हो गए हैं। वाह भाई वाह। सदीकी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर, 1 मिनट है आपके पास। देखिए अपना अदनान भाई, जब तक इस मुल्क में कड़ा एहतसाब नहीं होगा ये तमाम मामला चलते रहेंगे। इस मुल्क में अरबों खरबों की करप्शन हुई है। आप देख लें कि वर्ल्ड में जितने भी सर्वेज या रिपोर्ट्स आती हैं, करप्शन को जब इस मुल्क में बुरा ही नहीं समझा जाएगा, ये कहा जाएगा कि जी आप करप्शन को थोड़े, आप मईशत की तरफ ध्यान दें। करप्शन ने ही इस मुल्क का सबसे बड़ा नासूर है, इस मुल्क को तबाह किया है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, जब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। वेरी राइट। मेरे ख्याल में मेरे तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सदीकी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदीकी साहब आप मुझसे ज़्यादा तारीख को आपने पढ़ा भी है और मुझसे ज़्यादा आपने देखी भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है पाकिस्तान में पॉलिटिकल हिस्ट्री का। इस मुल्क में कभी एहतसाब नहीं हुआ, इस मुल्क में करप्शन का दौर पिछले 40 साल से चल रहा है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो जो बातें आप कर रहे हैं वो मुझे तो नहीं लगता शर्मिंदा ताबीर हों, पर जब तक नहीं होंगी, आप ठीक कह रहे हैं, हालात ठीक नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।